चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे सिंपल वर्जन सुनो आज, और वो भी अंडर 200 सेकंड। तो नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अंडर 200 सेकंड सीरीज, जिसमें होंगे आपके सारे चैप्टर रिवाइज, वो भी सुपर इजी स्टाइल में। तो अर्थ दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी है, नेचर एंड ह्यूमंस। फिजिकल ज्योग्राफी नेचर को पढ़ाती है और ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमंस और उनके रिलेशनशिप को, वो भी एनवायरनमेंट से। तो रेड जेल कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है ह्यूमन प्लस अर्थ की सिंथेटिक स्टडी, और वहीं पर सैंपल मैम बोलती हैं कि रिलेशनशिप हमेशा चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं डुअलिज्म नेचर की। ये क्लियरली बोलता है ह्यूमंस एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और एनवायरनमेंट ह्यूमंस को। सोचो, लैंड फॉर्म्स, वाटर, सॉयल, क्लाइमेट, ये सब नेचर का ही पार्ट है, और रोड, सिटीज, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, ये ह्यूमंस की क्रिएशन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इसी इंटरेक्शन को डिटेल में पढ़ाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। शुरुआत में टेक्नोलॉजी जीरो थी, इसलिए ह्यूमंस पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड रहते थे, और इसी को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने बेंडा की स्टोरी दी है। एक ऐसा ट्राइबल बॉय जो फॉरेस्ट का आशीर्वाद मांग रहा है, पानी पीता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, नेचर को मदर यानी कि माँ मानता है, और इसी स्टेज को कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नेचर डिसाइड्स एवरीथिंग। अब बात करते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की। टाइम के साथ ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और नीड से फ्रीडम की तरफ मूव किया। रोड्स, पोर्ट्स, सैटेलाइट, फार्म्स, सब ह्यूमन इम्प्रिंट है। एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस में जैसे ट्रॉन्डेम में भी लोग एसी हीटर्स, ग्लास डोम्स और इंपोर्टेड फ्रूट से कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, और इसी को पॉसिबिलिज्म कहते हैं। नेचर्स ऑप्शंस देता है और ह्यूमंस उन्हें पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसी थ्योरी की हम बात करते हैं जो ना पॉसिबिलिज्म में है ना एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। ये है नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि एक बैलेंस थ्योरी। ग्रिफिथ टेलर ने यहाँ ट्रैफिक लाइट का यूज करते हुए इसे समझाया है, जैसे कि रेड का मतलब होता है स्टॉप, एम्बर का मतलब होता है थिंक, एंड ग्रीन का मतलब है गो। मतलब ह्यूमंस मॉडिफाई कर सकते हैं पर लिमिट्स फॉलो करनी होगी, और इसी को नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ, और ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट 5 फेजेस में हुआ। जैसे कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन पर हमने फोकस किया, लेटर कॉलोनियल पीरियड में हमने रीजनल एनालिसिस पर फोकस किया, और वहीं 1950s और 60s की बात करूं तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पर फोकस किया, और वहीं 1970s आते आते हमने रेडिकल, बिहेवियरल और ह्यूमैनिस्टिक जैसे स्कूलों का उत्पन्न देखा। 1990s जो लेटेस्ट है हमारी, वो है पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी। अगर बात करें सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसका लिंक सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी सबसे होता है, और जो इसकी मेजर फील्ड्स हैं जैसे कि सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल, पॉलिटिकल और सेटलमेंट ज्योग्राफी,